Hello friends, let's discuss detection of halogens and phosphorus in this video. This is a qualitative study of organic compounds in which we find out the names of elements present in the given organic compound. Okay please. So okay, halogens के लिए क्या है? सबसे पहले हम क्या है? कॉपर वायर टेस्ट करते हैं. Let's say detection of halogens. Let's say A test और पहला टेस्ट क्या है? कॉपर वायर टेस्ट. कॉपर वायर टेस्ट. एक कॉपर वायर लेंगे, ठीक है? उसका जो एक एंड है उस पे ऐसे लूप बना देंगे, ऐसे घुमा के इसको ऐसे लूप में बदल देंगे इसके एक एंड को, कॉपर वायर के एंड को, और इसको क्या है? बुनसन बर्नर की फ्लेम में गर्म करेंगे यहाँ पर, और तब तक गर्म करेंगे जब तक ये फ्लेम को ब्लू और ग्रीन करना बंद ना कर दे. सो वी गो ऑन हीटिंग द कॉपर वायर इन द फ्लेम टिल इट स्टॉप्स imparting blue or green color to it. Then we cool it and take the organic compound here in the loop. Then heat the organic compound. Heat the organic compound. If flame is of green or blue color again, then the compound contains any of the halogens. If we don't get green or blue flame, it means the compound does not contain any of the halogens. Okay please. मतलब क्या है? अगर कंपाउंड फ्लेम को ब्लू या ग्रीन करता है गर्म करने पर, ठीक है, कॉपर वायर में फंसा करके, तो उसके अंदर हेलोजेंस हैं. ऐसा क्यों होता है? देखिए प्लीज, जो हेलोजेंस हैं वो कॉपर से मिलेंगे और क्या बन जाएगा? कॉपर हैलाइड. कॉपर हैलाइड बन जाएगा. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं, कॉपर और हैलाइड में रिएक्शन होकर बनेगा कॉपर हैलाइड, और ये वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं. वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं ये. इनके वेपर्स बनेंगे वहां पर. वो वेपर्स क्या है? फ्लेम को ब्लू या ग्रीन कलर कर देते हैं. फिर जो टेस्ट है इसका ड्रॉबैक क्या है? एक तो हम क्या है, इस टेस्ट से ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है. सिर्फ ये पता चलेगा कि कोई सा भी हाइड्रोजन है पक्का. अगर ये टेस्ट आता है तो पॉजिटिव आता है. दूसरा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी ये ब्लू कलर या ग्रीन कलर फ्लेम को देते हैं. जैसे ये अमोनिया है, ये भी यही काम करेगा, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है. ये भी एक ड्रॉबैक है इस टेस्ट का. फिर हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो कंफर्मेटिव टेस्ट जो होगा ये एकदम से कंफर्मेटिव नहीं है, राइट? उसमें जो दूसरा टेस्ट आता है दैट इज द लेसाइंस टेस्ट. लेसाइंस एक्सट्रैक्ट LE और सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट हम उसको कहते हैं. सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम मेटल क्या लोगे? सोडियम से एक्सट्रैक्ट. ओके, सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट. तो इसमें क्या करेंगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट में 1 ml के LE है जो हमने पहले बनाया हुआ है, प्लस 1 ml के डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है, और फिर क्या 2-3 ml डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ऐसा करने पर क्या होता है? यदि यहाँ पर व्हाइट पीपीटी आते हैं, लेट्स से 1 व्हाइट पीपीटी, और क्या हो जाते हैं? पीपीटी वाइट सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया. भूल जाते हैं ये लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल है ये. तो इसमें क्या है? हमारे कंपाउंड में क्लोरीन इज कंपाउंड, क्लोरीन प्रेजेंट है. क्या है दवा? ये हम क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? एकदम से हमारे पास हमें क्या मिल जाता है? ये क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट. ऐसा करते ही क्या किया? 2 ml के लिए हमने क्या लिया? LE लिया, उसमें लगभग उतना ही डाला HNO3. फिर क्या काफी ज्यादा मात्रा में डाला, एक्सेस में डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट. व्हाइट पीपीटी अगर आ रहे हैं, ओके, ठीक है, व्हाइट पीपीटी अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या है? और वो व्हाइट पीपीटी अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल है, तो वो Cl है पक्का. दूसरा, अगर ये यहाँ पर व्हाइट की बजाय पेल येलो आते हैं, पेल येलो पीपीटी आ रहे हैं, और ये पार्शली सोल्यूबल है, ठीक है, किसमें? लिक्विड अमोनिया में, तो ये हमारे पास क्या Br है. अगर ये ऐसा ना होकर के एकदम से येलो आते हैं, और ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे येलो पीपीटी टोटली इनसॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया. इनसॉल्युबल हम लिखेंगे यहाँ पर, इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया. तो क्या होगा? ये लिक्विड अमोनिया, इट इज आयोडीन. तो यहाँ पर अगर
इस टेस्ट से हम जो ब्रोमीन और आयोडीन को एकदम से कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये दोनों साथ साथ हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पेल येलो या येलो है। जब अकेला ही आएगा ना, ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, तो वहां पर जो पीपीटी आ रहे हैं येलो आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे एकदम से हम श्योर नहीं होंगे कि ये Br है आई है, तो अलग से इनका टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओके प्लीज, दैट इज योर किसके लिए, Br और आई के लिए। और हमारा थर्ड टेस्ट है ABC, ठीक है। तीसरा कर लेते हैं, जैसे हमने किया था यहाँ पर ये 1 2 3, दैट्स 1 एंड दिस इज 2, ओके दिस 2 एंड दिस इज 3। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट है भाई, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, लेयर टेस्ट। लेकिन ये हमारे पास CS2 टेस्ट या CCl4 टेस्ट, ये लिक्विड है, ऑर्गेनिक दोनों में से एक यूज करेंगे, दोनों में से एक यूज करेंगे। तो इसमें Le है भाई, लेट्स से 1 to 2 ml Le, राइट, प्लस 1 to 2 ml HNO3 डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 प्लस ओके प्लस 2 to 3 ml क्लोरीन वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन वाटर है भाई, प्लस लेट्स से 4 ml हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड CS2 मैंने मिला दिया। शेक करते हैं, ठीक है, शेक करने पर क्या होगा, उसमें 2 लेयर्स बन जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर्स बनेंगे भाई। एक मतलब कि हमारा नीचे वाले के ऑर्गेनिक लेयर है, ऊपर वाली एक्वस लेयर है। तो नीचे वाली लेयर में यदि येलो से लेके ऑरेंज के बीच में येलो या ऑरेंज कलर आ रहा है, तो ये Br कंफर्म हो जाएगा, वहां पर क्या ब्रोमीन है। अगर ये वायलेट कलर आ रहा है, वायलेट कलर आता है, तो ये हमारे पास क्या है, उसमें आयोडीन इज कंफर्म्ड। किसमें, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में Le प्लस डाइल्यूट HNO3 प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन वाटर प्लस CS2, 4 चीजें हम मिला रहे हैं यहाँ पर, शेक करते हैं, गैस के नंबर येलो, ऑर्गेनिक लेयर में येलो या ऑरेंज कलर आ रहा है तो Br, अगर इसकी वजह वायलेट आ रहा है तो आयोडीन। अगर जो हमारे पास ये टेस्ट था, जो हमने किया था लिसाइंस टेस्ट, इसकी केमिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर में से कोई एक है, तो ये टेस्ट थोड़ा बदल जाता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा। क्या करेंगे, पहले केमिस्ट्री भी देखेंगे, जैसे हमने बताया किसकी, कि जो लिसाइंस एक्सट्रैक्ट टेस्ट है उसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री देखिए प्लीज। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, इसमें केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, देखो Le में हमारे पास क्या है, जब उसको गर्म करेंगे सोडियम के साथ आपका ये जो हेलोजन है वो मिलेगा, ठीक है, और क्या बना देगा NaX, सोडियम हैलाइड, ये आयनिक कंपाउंड बन गया। क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उसमें जो हिमालय का कहीं पर क्लोरीन कार्बन से बॉन्डेड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा ऐसे अलग से ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन जब सोडियम मेटल से काम कर रहे हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव टेस्ट करना बड़ा इजी है, हमने किया ही है, राइट। फिर जो आपका ये X नेगेटिव है ना, यहाँ पर X नेगेटिव किससे मिलेगा, ये Ag पॉजिटिव से, कहां से आएगा, सिल्वर नाइट्रेट से आएगा, Ag पॉजिटिव, दोनों मिलेंगे और क्या बन जाता है AgX। ये पीपीटी है, वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ पर भाई, क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। अगर Cl है तो व्हाइट बनेंगे, Br है तो लाइट येलो बनेंगे, I है तो येलो बनेंगे। ये इसकी क्या है, केमिस्ट्री है। अगर हम कह रहे हैं कि बीच में अगर नाइट्रोजन या सल्फर दोनों में से कोई भी एक है, ये दोनों ही है, ठीक है, हमारे कंपाउंड में, और उसके बाद हमने क्या, हमने पता कर लिया कि नाइट्रोजन या सल्फर है, ये दोनों है। फिर हमने क्या हेलोजन का टेस्ट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा ये जो आपका Le टेस्ट है, लिसाइंस एक्सट्रैक्ट टेस्ट है या लिसाइंस टेस्ट है, ये थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर क्या, हम इसको Le को कंसंट्रेटेड HNO3 से बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं प्लीज। बॉयल करने पर क्या होगा, देखिए प्लीज, अगर बीच में ये है तो क्या करेगा ये, इस टेस्ट में कैसे ये बाधा डालता है, तो अगर नाइट्रोजन है तो Cn बन रहा है ना, Cn जो नेगेटिव है और ये Ag पॉजिटिव से मिलेगा, और ये वाइट पीपीटी आ गई, वाइट पीपीटी आ गई। हम टेस्ट कर रहे हैं इसका, यहाँ पर क्लोरीन का, क्लोरीन तो है नहीं,
और हमने इसको रिमूव ही नहीं किया नाइट्रोजन को, ठीक है, या क्या सॉरी CN नेगेटिव रिमूव नहीं किया, तो AgCN YDPD आ गए और हम कहते हैं क्लोरीन है, जबकि YDPD क्या है, CN नेगेटिव की वजह से है ना, इसको रिमूव कैसे करेंगे? जब यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर जो ये NaCN है, इसको गर्म जब कर रहे हैं, ये HNO3 से मिलेगा, HNO3 क्या है, इसका बना देगा HCN, और ये वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है, Le से बाहर निकल जाएगा, कौन, साइनाइड HCN की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ओके, रिमूवल हो गया इसका, क्या हो गया इसका, रिमूवल हो गया, क्लियर, नाइट्रोजन का। दूसरा, अगर सल्फर है तो, अगर वहां पर सल्फर है तो सल्फर क्या करेगा, देखिए प्लीज, सल्फर क्या करता है, लेट्स सी सल्फर क्या करेगा, सल्फर ये Na2S की फॉर्म में है भाई, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर Ag पॉजिटिव से मिल जाता है, इसके यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये Ag2S बन जाता है, Ag2S, ओके, क्योंकि हम क्या मिलाएंगे, आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे ना, ठीक है, उस हम आपको इसको थोड़ा आसान कर रहे हैं, तो ये ब्लैक मास बन गया, ब्लैक मास, ठीक है, तो अगर ये ब्लैक पीपीटी बने सल्फर की वजह से, और उसमें क्लोरीन भी है, तो आइडेंटिटी बन रहे हैं, सारे ब्लैक हो जाएंगे, सारे ब्लैक हो जाएंगे, अगर इसको रिमूव नहीं किया तो, और जब ब्लैक हो जाएगा हमें पता चला कि व्हाइट पीपीटी आया नहीं आया, इस तरह से जो भी येलो आ रहे हैं वो ब्लैक में मिल जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर और बोथ, ओके प्लीज, or any one of them interferes in testing of halogens by Leysin's extract, so their removal is must। इसमें भी क्या है, जब हमने इसको बनाया किससे, HNO3 से, जो Ag2S से HNO3, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये किसमें जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा H2S गैस बन जाती है, ये H2S, देखिए प्लीज, H2S गैस बन गई और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2S गैस की फॉर्म में। कहाँ से है ये, सॉरी H2S नहीं है हमारे पास, किसमें है ये, Le में जो सल्फर है वो सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में है, और ऐसे जब कॉन्क HNO3 से इसको हम हीट कर रहे हैं तो H2S गैस बनेगी और ये बाहर निकल जाती है, साथ में क्या बन जाता है, ये 2NaNO3, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड आयंस है जो बीच सोल्यूशन में रहेंगे, Na पॉजिटिव, हमारे पास NO3 सोडियम नाइट्रेट, इसमें हमें इससे मतलब है कि H2S के वेपर्स बनेंगे और ये वेपर्स Le से बाहर निकल जाते हैं जब हम उसको बॉईल कर रहे हैं, H2S बाहर निकल जाए, और जो सल्फर बीच में नहीं रहेगा, सल्फाइड नहीं रहेगा बीच में, तो वो इंटरफियर नहीं कर सकता। Now डिटेक्शन ऑफ हैलोजन के मतलब करते हैं डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस कि हमारे कंपाउंड में फास्फोरस है या नहीं है, ये भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। हमने ये बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन जो एकदम से एसेंशियल है, ठीक है, लगभग सभी में हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन तो बेस होता ही है, बिना कार्बन के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कंपाउंड ऑफ कार्बन। फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने क्या कहा था भाई, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। हम पता करें कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, और अभी कौन सा है, ये फास्फोरस आ रहा है, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। That's number 2, फास्फोरस के लिए डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, डिटेक्शन ऑफ P, फास्फोरस। कंपाउंड हमारे पास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस KNO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट, तीनों सॉलिड है, मिला के पिघला देंगे, फ्यूज कर देंगे, टेक द मिक्सचर ऑफ द organic compound plus potassium nitrate plus sodium carbonate and heat strongly so that we get a, okay, so that the mixture melts, we get the liquid and then cool and add dilute HNO3, okay, please add ammonium molybdate, okay, please
अमोनियम मॉलिब्डेट MOO4 ये सॉल्यूशन येलो कलर और येलो PPT, येलो कलर और येलो PPT फास्फोरस प्रेजेंट, येलो PPT दोनों में से कोई होगा, कलर आएगा PPT आएगी। अगर येलो कलर ये PPT नहीं आते हैं तो फास्फोरस एब्सेंट। तुमने क्या मिला दिया, ये अमोनियम मॉलिब्डेट यहाँ पर मिलाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम मॉलिब्डेट। क्लियर? अब ना केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री में क्या होगा, ये टेस्ट कैसे आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो पोटेशियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, ये टूटेगा, बनेगा KNO2 और यहाँ से आएगी नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हमारे पास फास्फोरस है कंपाउंड के अंदर, सोडियम कार्बोनेट भी है, सोडियम कार्बोनेट लेंगे यहाँ पर फास्फोरस होगा और ये ऑक्सीजन आएगी यहाँ से, और क्या मिलेगा, सोडियम फॉस्फेट हमें यहाँ पर बन जाता है, ये सोडियम फॉस्फेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम फॉस्फेट। तो यहाँ से देखो प्लीज, ये Na3 हमें ये चाहिए 3 6, राइट है 6, तो फिर 2 करने के 3 6, तो 2 फास्फोरस कंपाउंड आ जाएगा ये, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हमारे पास जितने भी चाहिए यहाँ पर ना, ये 4 दूनी 8 है, और ये क्या बन गया 3CO, ये तो बाहर निकल जाएगा CO2 गैस को ना, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से 5 ऑक्सीजन चाहिए, इससे बैलेंस होगी। तो जैसे ही हम क्या इन तीनों को मिला के हीट करते हैं, ये सोडियम फॉस्फेट बन जाता है। फिर हमने क्या कहा था कि डाइल्यूट SNO3 मिलाएंगे, जब डाइल्यूट SNO3 मिलाएंगे तो सोडियम जो फॉस्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है HNO3 के साथ मिलेगा, 3HNO3 एंड व्हाट वी गेट H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा भाई, 3NaNO3। ये कोई इंपॉर्टेंट ये खास बात नहीं इसकी, इसको छोड़िए। क्या है फॉस्फोरिक एसिड, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है जब ये अमोनियम मॉलिब्डेट से मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, जो कि येलो कलर का है, येलो PPT बन जाते हैं इसके, कौन, H3PO4, लेट्स से H3PO4 12 लेंगे ये H3PO4, देन 12 मॉलिक्यूल्स के सेल है अमोनियम मॉलिब्डेट जो हमारे पास है कंपाउंड, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेंगे ये, ठीक है, NH4 2MOO4, क्लियर। और उसमें नाइट्रिक एसिड है ही पीछे भाई, 2H हमने मिलाया हुआ है ना, नाइट्रिक एसिड मिलाया हुआ है, ये अपने नाइट्रिक एसिड मिला था, इसमें ये मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या बन जाएगा यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, NH4 3PO4, ठीक है प्लीज। इसकी वजह से 3 है, ये 3 पॉजिटिव होता है, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 0, एंड इसमें साथ में क्या है, ये 12 जुड़ जाता है MOO4, फिर क्या बन जाएगा, ये MO3 बन जाएगा, ऐसे अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट ऐसे बन जाता है। ये ड्यूरिंग रिएक्शन ये इसका येलो कलर आएगा, येलो PPT है, कुछ भी आएगा इसमें, ठीक है। 21 अमोनियम नाइट्रेट, ये बन जाता है, ये अमोनियम नाइट्रेट 12 वाटर साथ में बन जाता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड मतलब ये जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये येलो कलर देगा, ये येलो PPT देगा, ठीक है। और ये जो डिटेक्शन है इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम पता करना, उनकी नेचर का पता होता है नाम, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह स्टडी क्या है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पूरा उसके बारे में जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है, बेसिक चीज है उसका। और एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वैसे ये 11th के सिलेबस में है। ओके प्लीज, थैंक्स।